सोचिए, एक बोइंग 777 दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट्स में से एक 239 लोगों को लेकर रात के अंधेरे में उड़ता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर अचानक उस प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं थी। असली हैरानी यह थी कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। वो अगले 7 घंटों तक आसमान में उड़ता रहा और हर घंटे एक सैटेलाइट को चुपचाप एक सिग्नल भेजता रहा। आखिर उस रात कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था? क्या यह हाईजैकिंग थी? क्या पायलट ने जानबूझकर रूट बदला? या फिर कोई ऐसा राज था जिसका जवाब आज 12 साल बाद भी दुनिया के पास नहीं है? 8 मार्च 2014। यह सिर्फ एक और रात नहीं थी। यह एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH70 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने वाली थी। बोइंग 777-200ER, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता था। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। कुल 239 लोग, जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन ज़हारी अहमद शाह, 53 साल के, हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, मलेशिया एयरलाइंस के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जो बोइंग 777 पर अपनी ट्रेनिंग के फाइनल फेज में थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों पायलट्स ने फ्लाइट के लिए सारे मैंडेटरी चेक्स कंप्लीट किए थे। एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल वार्निंग नहीं थी। वेदर भी बिल्कुल साफ था। हर चीज एक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट की तरह लग रही थी। रात के 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। धीरे धीरे एयरक्राफ्ट ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड हासिल की और बीजिंग की तरफ बढ़ने लगा। कैबिन में कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मूवीज देख रहे थे, कुछ अपने घर वालों को मैसेज भेज रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री शुरू होने वाला है। लगभग 38 मिनट बाद फ्लाइट मलेशिया के एयर स्पेस से बाहर निकलने वाली थी। प्रोसीजर के मुताबिक अब एयरक्राफ्ट को वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में जाना था। इसी वक्त कॉकपिट से कैप्टन की आखिरी आवाज सुनाई दी, गुड नाइट मलेशियन 370। यह सिर्फ रूटीन फेयरवेल था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए यह एक बिल्कुल नॉर्मल रेडियो मैसेज था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर दिन हजारों पायलट्स इसी तरह गुड बाय बोलते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शब्द इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे डरावने लास्ट वर्ड्स बन जाएंगे। और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर ही सब कुछ बदल गया। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल अचानक गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से MH370 का नाम और उसकी पोजीशन एक पल में गायब हो चुकी थी। पहले सबको लगा शायद कम्युनिकेशन में टेम्पररी प्रॉब्लम आई है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू होने वाली है। और उसके बाद भी इस फ्लाइट का असली सच सालों तक किसी के हाथ नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर प्लेन रडार से गायब हो गया था, तो फिर वो अगले 7 घंटों तक किसकी नजरों से बाँचकर उठता रहा? और इन्वेस्टिगेटर्स को उसके बारे में पहला असली क्लू रडार से नहीं, बल्कि स्पेस में घूम रहे एक सैटेलाइट से कैसे मिला?